चलिए, तो आपको ध्यान होगा बच्चे, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एक बार बताओगे ये क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? मतलब क्या है, कोई एसेट है, लाइबिलिटी है, या ये डॉक्यूमेंट? पहले अगर मैं बोलूं क्या था बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या था? डॉक्यूमेंट था जो कि एसेट किसके लिए था? सेलर के लिए, समझ रहे हो? और लाइबिलिटी किसके लिए था? बायर के लिए। अरे सर ये क्या होता है, आओ बेटे एक एग्जाम्पल बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला, अभी हमने कितने एग्जाम्पल्स बना लिए थे लास्ट क्लास में? 3, है ना? आ जाएगा समझ, है ना? 3 हो भी गए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, ये वाला करना। ठीक है, तो अकाउंट्स पहले है 11th 12th में थी, कितने आया फिर 12th में? याद नहीं आ रहा तो मतलब सही नहीं आया होंगे, नहीं तो 95 वाले तो याद रखते हैं भाई एकदम, है ना? क्या सोच समझ के बताओगे क्या? हाँ, कितना? वेरी नाइस। 65 इज नॉट वेरी नाइस बट वेरी नाइस। और आपके दोस्त? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, हमारे भी इतने आते थे, मेरे 72 थे। इधर को बच्चा है 90% वाले स्कूल में। अच्छा, कितना परसेंट था तेरा? 94। ओह ग्रेट यार। तो तेरा क्या स्कूल में वो एनजीएफएस में लगा हुआ पीछे बोर्ड में, कुछ लगता था ना टॉपर? अच्छा, तो था। अच्छा, 94 बहुत होता है यार। 94 भाई हमने कभी देखे ही नहीं भाई। मतलब मेरे भी 94 आए, एक बार आए एक सब्जेक्ट में, संस्कृत में। संस्कृत में 94 आए थे, 10th तक थी। उसके अलावा कभी 90 का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए एनीवेज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है बच्चे? आपने देखा था सर जी, एक इंसान होता है मिस्टर ए और एक इंसान होता है जी मिस्टर बी। ये एग्जांपल बना लेना बेटा, साथ साथ ही बना लेना। और ए ने सेल करी है कितने रुपए की सर जी? 10 लाख रुपए की। ओके, मेरा आपसे सवाल, कैश सेल्स या उधारी वाली? उधारी वाली। सो इट इज बेसिकली क्रेडिट सेल्स। लेकिन ए को बी पे भरोसा ही नहीं था कि ये पैसा देगा, तो ए ने क्या बोला, एक कौन सा डॉक्यूमेंट दे दो मुझे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो मिस्टर बी ए को देगा, और इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड लेट्स सपोज वो सेल आज ही हुई है, तो एक बार स्टार्टिंग से बोलता हूँ, आज क्या डेट है? 13th, है ना? तो मैंने जो सेल करी है 13 दिसंबर 24 को करी है, आज ही सेल करी है, मिस्टर बी को सेल करी है। और मुझे लग रहा है भाई ये पहली बार आया दुकान पे, पता नहीं पैसा देगा नहीं देगा, तो मैं इसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करा लिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है जनरली? कि आप मुझे पक्का पैसे दोगे, समझ रहे हो? और अगर आप मना कर दो कि मैं नहीं साइन करता, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, पहली बार आया हुआ मैं इतना रिस्क लूंगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा है कि तुम मुझे कंफर्म्ड पैसा दोगे, नहीं दोगे तो कोर्ट ले जाऊंगा। कितने महीने बाद पैसे दोगे? 3 महीने। सो आई हैव गिवन यू अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब आप मुझे बताइए, इसी चीज को ए की बुक्स में क्या बोला जाता है? बिल रिसीवेबल। और बी की बुक्स में बेटा बिल्स पेबल। सुनते जाइएगा ध्यान से। ए ने क्या करा? ए ने इसको डिस्काउंट करा लिया के पास, यस बैंक। तो अब ये बी आर जो ए के पास था, ये किसके पास आ गया? और इसके बदले बैंक इसको क्या देगा? पैसा देगा। और कितना पैसा दे दिया सर जी? लेट्स सपोज 9,80,000। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइएगा। तो ठीक है, अब ये जो बी आर है वो डॉक्यूमेंट है, वो किसके पास है? अब मेच्योरिटी पे, यानी कि 3 महीना होने के बाद बी से पैसा कौन लेगा? समझ रहे हो? क्योंकि भाई जो भी होल्डर होता है, जिसके पास भी वो होता है, वो जाएगा
तो कहने का मतलब ये है कि बैंक जाएगा, किसके पास जाएगा सर जी? मिस्टर बी के पास। बहुत अच्छी बात है सर, इस चीज को बोला जाता है मेच्योरिटी। क्या आप मुझे डेट बता सकते हैं कौन से दिन जा रहा है वो? 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 3 दिन और बढ़ते हैं, पर आइए मैं आपको एक सिस्टमैटिक वे से लिखवाता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ अब टर्म्स आपकी ऐड होती जाएंगी बेटा। एक होता है डेट ऑफ द बिल, मतलब बिल का जन्म कब हुआ, कौन से दिन को बिल बन गया बेटा? 13 दिसंबर। सीधी सी बात है, आप आज मेरी दुकान पर आए हो, मैंने कहा सेल करूंगा, कंडीशन ये है कि पेपर है इस पर साइन कर दे, तो उसी दिन से बिल जीवित हो गया। अब आप मुझे बताइए कितने महीने का बिल है? इसको बोला जाता है टेन्योर ऑफ द बिल। एंड टेन्योर ऑफ द बिल अगर 3 मंथ्स है तो मैं इसको मंथ वाली कैटेगरी में ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 13 मार्च 25। इस चीज को बोला जाता है बच्चे ड्यू डेट। मेच्योरिटी डेट नहीं बोला जाता, ड्यू डेट। इस ड्यू डेट में आप क्या ऐड करते हैं सर जी? ग्रेस डेज। कितने दिन? तो 3 वाले डेट डे वाले कॉलम में डाल दो रे, 16/3। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि मेच्योरिटी कौन से? 16 मार्च 2025 को बैंक जाएगा और बोलेगा पैसा दे दो भाई। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, जरूरी है कि मिस्टर बी पैसा दे दे? तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर हो जाएगा या फिर डिसऑनर। और अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक को गुस्सा आ जाएगा और बैंक ने कुछ चार्जेस लगा रखे, कितने रुपए के? 1000। और अभी मैं कहानी यहीं तक लिख रहा हूँ, मैं कहानी आगे भी बढ़ा दूँ, इंसॉल्वेंसी की बात भी हम यहीं कर लेंगे। पर सर क्या अभी करनी? अभी नहीं करनी बेटे। अब मुझे बताइए, केस लिख लिया हमने सारा, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दोबारा से मुझे किसकी बुक्स में एंट्री डाली है? सोल्यूशन देखेंगे बच्चे। ए एंड ओके, बताइए ना पहली एंट्री कौन से दिन डालू? 13 क्या एंट्री? क्या डालू बच्चे? बी आर, सीधे बी आर। इतनी जल्दी क्या है यार बी आर की है? हाँ, क्या एंट्री डलेगी? ओके, कितने रुपए? और बी क्या डालेगा? परचेज टू। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री कौन से दिन होगी? वेरी गुड, 13/12 को ही होगी। क्या बात की होगी? बी आर का जन्म होगा, और बी आर का जन्म होगा तो क्या हो जाएगा? बी आर डेबिट। कितने रुपए से? क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है जो उसने साइन करके दिया है वही एसेट है, और वही मैं संभाल के रखूंगा, उसको बिल रिसेबल बोला जाता है 10 लाख का। और मैं खत्म किसको कर दूंगा? भी आपने अपना वादा पूरा कर दिया, हालांकि वादा तो पूरा नहीं है, पेमेंट तो नहीं आई है, पर बी की जगह किस नाम का एसेट आ गया मेरे पास? क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइएगा बी के एंट्री डाले, क्योंकि बीपी एक लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट हो गया 10 लाख। और कौन सी लायबिलिटी खत्म होगी बेटे? ए की लायबिलिटी। ओके, अब सर क्या ए ने उस बिल को अपने पास रखा है? ओहो, बैंक के पास चला गया। मेरा आपसे सवाल, क्यों जाते हैं बैंक के पास? अपने पास ही रख ले, क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत है सर, पर बी आर है तो सही। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक बी आर दे देता हूँ, आप जाके उधर चाइनीज वैन में, इधर देखिए चाइनीज में चिली पोटेटोस खा लो, बोलेगा पैसे, तो उसको बिल रिसेबल दे दो। आप मुझे बताइए ले लेगा वो?
वो कहेगा कि पीछे 500 वो पड़े हैं, प्लेट्स पड़ी हैं, साफ करनी शुरू कर दो। समझ रहे हो? तो भाई बी आर एक एसेट है, अपनी जगह है, लेकिन जो जिसको पेमेंट करनी है, कैश की रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना। तो आप मेरे को बताइए, इसको जरूरत थी कि सर जी पैसे की, ये बैंक के पास गया, इसने डिस्काउंट कराया, तो डेट क्या है बेटा? कुछ नहीं दिया तो सेम डेट ही मान लो। और जो बैंक को बी आर दे दिया, तो एक बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि बी आर खत्म हो जाएगा, इसके बदले पैसा कितना आ जाएगा? तो आपने बोला बैंक को पूरा 10 लाख दे, बैंक पूरा 10 लाख दे दे, बोले भाई हम भी तो कमाने के लिए बैठे हैं। तो जो उसने डिडक्ट कर दिया उसको क्या बोला जाता है बच्चे? डिस्काउंट। कितना रुपए का बच्चे? 30। क्लियर है? चलो जी, बी के एंट्री डालेगा। अब क्या होगा बताओ? मेच्योरिटी आ जाएगी, है ना? और मेच्योरिटी कौन से दिन थी हमारी? 16 मार्च 25, 16 मार्च 25 था ना। और दो बातें हो सकती थी, या तो ऑनर हो जाएगा। ऑनर का केस समझते हैं? बैंक गया बी के पास, बैंक ने बोला कि ये बिल आपने साइन करा था, आपकी लायबिलिटी थी, तो लाओ पैसे। तो बी ने पैसे दे दिए नहीं दिए? दे दिए। तो आइए पहले बी के पास आते हैं। बी क्या डालेंगे एंट्री? एग्जैक्टली। इसकी जिंदगी में तो बीपी आज भी इसकी बुक्स में ही है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है सर, ये देख लो, ये बीपी इसकी बुक्स में तो क्रिएट हो रखा है। और इसने आज क्या कर दिया बेटे? उसकी पेमेंट कर दी सर। क्लियर है? ए क्या डालेगा? कुछ भी डालेगा, ए का कोई मतलब ही नहीं। बैंक को पैसे मिले, बैंक अपने घर चला गया, ए का कोई मतलब नहीं, कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन सर जी अगर बिल डिसऑनर हो गया ना, तो सीक्वेंस से समझो। बैंक किसके पास गया? बी ने पैसे दिए, तो पहले एंट्री तो बी डालेगा। सबसे पहले किसको पता लग रहा है नहीं दिए मैंने? बी को पता है, तो बी की एंट्री डालेगा। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, बी पैसे दे या ना दे, बीपी तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस डॉक्यूमेंट का। ये डॉक्यूमेंट इसके बाद वैलिड ही नहीं है बेटे। तो बीपी तो आप देखिए, चाहे मैं ऑनर कर रहा हूं चाहे मैं डिसऑनर, बीपी तो खत्म हो ही रहा है, ठीक है ना? लेकिन इसकी जेब से पैसा गया क्या? पैसा जाता तो टू बैंक कर देता। पर अब इसको एक बात पता है यार, मुझे कॉल आएगा यार। किसका कॉल आएगा? बैंक का। बैंक का कॉल नहीं आएगा, बैंक वापस आएगा, बैंक बोलेगा ए तुमने जो डिस्काउंट करा वो तो हुआ ही नहीं। तो बैंक किससे ले लेगा? ए से। तो बी को पता है कि मेरे को किसका कॉल आने का है? ए का कॉल आने। अब इसमें ये मत सोचिए बैंक का कोई नुकसान है, बताया था ना मैंने, भाई बी नहीं देगा, ए से सिक्योरिटी रखवा रखी है बैंक ने। समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है, ये गया कौन बैंक के पास? ए। मैं पैसे ऐसे थोड़ा ना दे दूंगा इसको एक पेपर के बेसिस पे, सिक्योरिटी रखवा रखी है मैंने। तो बेसिकली बैंक नहीं डूबा इसमें कहीं भी। बैंक को तो पैसा मिल गया, किससे मिल गया बेटे? ए से। अभी देखेंगे, पहले मुझे बताइए बीपी2 क्लियर है? ए क्या डालेंगे? कह सकता हूं ए की जेब से कितने चले गए? हाँ वो तो भी बाद में ऐड करूंगा। 10 लाख चले गए। एक इसको डेटर बना देगा, दोबारा से डेटर बना दूंगा। लेकिन बैंक ने बोला कि तुमने मुझे बहुत तंग करा, मैं नोटिंग चार्जेस भी लूंगा, ए तुम ही से लूंगा। तो कितने रुपए आ गए बेटे? 10 लाख तो थे, 1,000 और अब ये ए क्या बोलेगा? ये 1,000 किससे लेगा? और यही बात दोबारा से यहाँ पर सर हमने तो बी के नाम, बी की बुक्स में तो ये करा था, तो यहाँ पे भी 1,000 ऐड करो ना। क्यों? ए को तुमने अब 10 लाख 1,000 नहीं देने। अब क्या करें सर? नोटिंग चार्जेस 1,000। भाई साहब जिसकी गलती उसका खर्चा, बी की गलती बी का खर्चा। बी ने नोटिंग चार्जेस को डेबिट करा, ए क्यों डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस को?
ए की जेब से तो 10,01,000 गया, टू बैंक हो गया, और ए का क्या, मैं तो सारा का सारा बी से लूंगा। और रही बात बी की बुक्स में, तो बी भी क्या बोलेगा, हाँ भाई मैंने अब उसको कितने रुपए देने हैं, 10,01,000, पर बीपी तो 10 लाख का ही है, तो 1,000 का खर्चा बुक हो गया। मुझे बताइए कोई दिक्कत नहीं आता अगर आप समझदार हो ना, और अगर आपको सीक्वेंसिंग दिख रही है। ए ने बी से कितने रुपए लेने हैं? 10,01,000 कैसे निकाला आपने? जस्ट ये वाली एंट्री देखी, या मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे निकलता है, आप जरा ए की बुक देखिए। सबसे पहले आपने बी को क्या करा, डेबिट कर। डेबिट डेबिट का मतलब क्या होता है, डेटर बनाया, डेटर कि मैं पैसे लेने हैं तेरे से, समझ रहे हो, तो मैं डेटर बनाया। उसके बाद बी को क्या कर दिया, खत्म, जीरो हो गया बैलेंस। उसके बाद कहीं बी दिख रहा है आपको? अब सीधा बी कहाँ है, तो 10,01,000 का तो डेटर है। समझ रहे हो, आप बोलोगे सर वो तुमने बता दिया, बट आपने ठीक है अगर वो सोच के बताया कि वो खत्म हो गया और ये तो ठीक है। समझ रहे हो? अब मुझे बताइए, अगर इससे लेने हैं 10,01,000, अब मैं लिख रहा हूं, आप बच्चे एंट्री डालना, देखेंगे क्या डालेंगे, ओनली 60 पैसे। अच्छा ऐसे लिखते हैं, बी becomes insolvent only 60 पैसे in a rupee could be recovered। क्या मतलब हुआ बच्चे इसका, so how much percent you are able to receive? 6 लाख, 10 लाख का करोगे या 10,01,000 का? एग्जैक्टली exactly। पर मैं परसेंट पूछ रहा था, आपको ये समझ आया कि वो 60% है, तो भाई 60 पैसे में रुपये तो 60% ही हुआ ना। अब आप मुझे अपनी समझ से बताओ मैं एंट्री क्या डालूं, बैंक में कितना, 6,00,000, ठीक है ना। बी का लेजर कितने से बंद होगा, 10 लाख, तो पैसा आपको नहीं मिला, बैड डेट्स, तो पैसा डूब जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा, कितना है बच्चे, 4,04,000। क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो बी भी तो एंट्री डालेगा ना। बी अपनी जेब से कितने पैसे निकालेगा, वेरी गुड। बी ए को खत्म कितने से करेगा, 10 लाख। खत्म कैसे करेगा रे, 10,01,000, 10,01,000 था ना। बाकी फायदा है नुकसान है, फायदा, आपकी लाइबिलिटी थी 10,01,000 की, एंड यू सेटल्ड इट फॉर 6,06,000। लेकिन बेटे क्योंकि उसका धंधा बंद हो गया, तो जब धंधा बंद होता है ना तो लिक्विडेशन है, को जब बड़े होके बढ़ोगे तो एक अकाउंट खोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी 400, एंड यस यू कैन से कि इसकी इनकम है, पर सर जी उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है ना। अगर जो बंदा अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, कोर्ट बोल देता है वो इंसॉल्वेंट है, आप उससे पैसा नहीं मांग सकते। अगर आपने उससे पैसा मांगा तो ऐसा हो सकता है आपको जेल हो जाएगी। समझ रहे हो, पहली कुछ नहीं है और तंग कर रहा आप, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये बंदा जब इंसॉल्वेंट हो गया तो कह रहा भाई अब और कुछ नहीं मिलेगा, बताइए क्लियर है बच्चे? तो हेज, मैडम एक बात बताओ, जेब से पैसा कितना गया, 6,06,000, क्या मैं कह सकता हूँ परमानेंटली अकाउंट बंद होना, 10,01,000, ठीक है। सो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि दैट आई हैव टू पे समबडी 10,01,000
और मैंने कितने पेमेंट करा और अब सेटल हो गई, तो मेरे को फायदा नहीं हो रहा, फायदा क्रेडिट नहीं होता, प्रॉफिट इज क्रेडिट, समझ रहे हो? तो किस नाम से हो रहा है? क्लियर है बच्चे? एक बात बताइए, अगर आप अपने फ्रेंड से लोन लो, ठीक है, जैसे नंदनी जैसा सपोज करो आपने 1000 रुपए दे दिए गौरी जी से, और फिर आप गौरी जी पैसे जो देगी पैसे आप दे दोगे, पैसे दे दोगे, टाइम लगा, ठीक है? अगर आपने नहीं दिया तो फायदा है ना, समझ रहे हो? देने में फायदा है या ना देने में फायदा? तो बेसिकली अगर आप किसी आपके कुछ ऑब्लिगेशन है एंड अल्टीमेटली यू आर एबल टू सेटल एट अ लेसर अमाउंट, तो फायदा होता है। ऑब्वियसली ऐसे करना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? दुष्यंत सर ऐसा बहुत करते हैं, लेकिन जितनी लायबिलिटी है उतनी पे करनी चाहिए। पर इस बंदे ने 10 लाख 1,000 की लायबिलिटी को 6,400,000 में सेटल कर दिया, बचा हुआ क्या हो गया जी? गेम में। कहिए सर, क्लियर? किस पार्टी को? नाम बोलो सीधा। हाँ, मेरा लॉस, जितने का उसको फायदा उतने का लॉस। बैड डेट होता है जो पैसा डूब गया। हाँ बिल्कुल, चलो चले एक एक घर बताओ कहाँ रहता है? ऐसे मार्केट में डूब जाता है बेटा पैसा। आप करोगे ना बिजनेस या कुछ भी करोगे, हो जाता है। कोविड के टाइम पे सोचो, ऐसे थोड़ा ना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर्स थे। अगर कोई शॉप बंद हो जाती है 15 दिन, वो शॉप आप सोचिए किराए पर है, और अगर वो शॉपकीपर बेच नहीं रहा तो किराया कैसे देगा? समझ रहे हो? किराए वाले ने किसी और को पेमेंट्स करनी होती, वो कैसे होगा? पूरा चेन ही रुक जाता। तो इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन है जब लॉकडाउन पूरा लगाना। अब अगर बहुत इजी बात, तो घर में बैठे अपना किसी से कोई डीलिंग नहीं है तो चल जाएगी बात। पर जिसका डेली का भाई उधर सेल करनी है, आगे पैसे देने हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, हाउ विल यू डू इट? वो चीज है। क्लियर है बच्चे? क्या होती है फेक इंसॉल्वेंसी? यार नहीं, वो कोट करता है, मतलब वो जो मतलब आपकी पूरी वो है कि देखा जाएगा कि कितने पैसे थे, तो इनकम टैक्स को क्या डिटेल बताता था सारी, तो लॉस हुआ क्या चीज है, ठीक है? इसको ज्यादा मन पे मत लगा कि मतलब इसी तरीके से ही तेरे को किसी को नुकसान पहुंचाना है ना। इधर कहाँ बन रहे पेपर इंसॉल्वेंसी के, मैं भी लोन लेके इंसॉल्वेंट हो जाऊँ, ठीक है? चलिए अब एक एग्जांपल लिखेंगे बच्चे इसी चीज के ऊपर और देखते हैं क्या सॉल्व करते हो, ठीक है? तो एग्जांपल लिखे, थोड़ा सा और मैं मॉड्यूलेट कर दूंगा उस एग्जांपल को। मिस्टर ए sold goods to Priyanshu for ₹12 lakh। एग्जाम्पल में तो सपना पूरा कर ही देता। sold goods to Priyanshu for ₹12 lakh। इसमें जेल भी होगी बेटे। sold goods to Priyanshu for ₹12 lakh on credit। फुल स्टॉप। डेट भी लिख लो, ऑन 10th August 18। on 10th August 18। The bill was drawn. The bill was drawn on The bill was drawn on 10th August 2018 by Mr. A। ड्रॉ क्या होता है बेटे? बनाएगा तो दुकानदार ही बनाता है ना पहले, ठीक है? द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 10th August by Mr. A and was duly accepted by Priyanshu। और बिल एक नहीं बना, बिल कितने बने? 2। एक बिल बना बेटे 8 लाख का और एक बिल बना 4 लाख का। अब इसके नीचे लिखिएगा कि एक बिल रिसेबल बना
8 लाख का, और दूसरा कितने का बना बच्चे? 4 लाख। और मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं उसकी इसका टेन्योर कितना है? 4 मंथ्स, और बिल रिसीवेबल 2 का 3 मंथ्स। पहले मैच्योरिटी किसकी आएगी? वन की टू की आएगी ना, 3 महीने बाद पहले किसका पैसा मिलना? ठीक है। सो अब लिखेगा नेक्स्ट लाइन, द सेकेंड बिल वॉज honored by Priyanshu on maturity date. डेट आप खुद निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे। The second bill was on maturity date. First bill was dishonored, comma, first bill was dishonored, comma, Priyanshu became insolvent, Priyanshu became insolvent and was sent to jail. Insolvent अब बनाएगा and was sent to jail. जेल का बढ़िया रहता है, फ्री खाना मिलता है। and was sent to jail, full stop. Only 70 paise in a rupee could be recovered from his estate. Past journal entries. यहाँ पे मैंने, अच्छा एक चीज बोलूंगा, लिख लो एक बार। इस केस में क्या ये जो दोनों बिल है क्या वो डिस्काउंट हुए? नहीं। यानी कि ये जो दोनों बिल है वो किसके पास रहे? एक के पास। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए ए और बी की एंट्री डल जाएगी? डाल दीजिए फटाफट। डेट के साथ डालना बेटा, समझ रहे हो? डेट का भी अलर्ट रहना। ठीक है, ट्राई करिए एक बार, फिर बताऊंगा। ऑनलाइन भी हो रहा है बच्चे? चंदन जी, संध्या जी, हो रहा है बच्चों? ठीक है, आंसर कौन सा वाला बच्चे एक बार अनम्यूट करके बोलना। आराम से करना है बेटा। क्वेश्चन कर ना।
मैं भी डालूंगी एंट्री। हेलो भाई, इसमें आवाज आ रही है स्पीकर में? चलो चलो अब आई है ना? हाँ, नोटिंग चार्जेस होंगी नहीं। As usual. चलिए आइए, मैं भी डालता जाता हूँ। आराम से डालो बेटा, कोई डाउट है एक बार पूछना था। टाइम है बेटे अपने पास, अच्छे से बेस बना लो। सबसे पहली एंट्री B2 सेल्स 12 लाख 12 लाख एंड परचेजेस टू बी 12 लाख। BR1 BR2 Mr. B 8 लाख 4 लाख। इसमें ना बच्चे दो बिल रिसेबल है ना और बिल शेड्यूल, तो वो अलग अलग ऐसे BR1 BR2 कर, मतलब ऐसे ही करा था ना? नहीं एक साथ नहीं, क्योंकि दो बिल अलग अलग है तो डॉक्यूमेंट दोनों अलग है और वो है, ठीक है ना? तो BP1 BP1 8 लाख BP2 4 लाख। ये वाला हो गया पहले। ये दो एंट्री सबकी यही है, करेक्टेड है, अंकित की यही है बस, ठीक है। अब मुझे बताइए पहले कौन से बिल की बारी आएगी? और ये तो पैसा मिल गया जी, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये, डेट कैसे निकालूं? 10 अगस्त में कितने महीने जोड़ूंगा? 3, तो क्या आ जाएगा? सितंबर अक्टूबर नवंबर, 10 नवंबर, और उसमें 3 दिन जोड़ूंगा तो 13 नवंबर। तो 13 नवंबर 18 को बैंक में आ जाएगा पैसा, कितने रुपए? 4 लाख। और कौन सा बिल रिसेबल खत्म हो जाएगा? और ये क्या करेगा? प्रियांशु जी की एंट्री डालेंगे BP2 4 लाख टू बैंक। अब क्या करूं बेटे, कौन से डेट में जाऊं?
13 दिसंबर, गुड, क्योंकि एक महीने आगे के जाऊंगा ना। ठीक है, अब मुझे बताइए 13 दिसंबर को हुआ क्या, पैसे मिल गए क्या? तो भाई एक बात तो तय है ना, ऑनर होए चाहे डिसऑनर होए, बिल तो खत्म करूंगा ही करूंगा। लेकिन अब डेटर किसको बना दूं? प्रियांशु को बना दूंगा। कितने रुपए से बेटे? 8 लाख से। दोबारा डेटर, भाई पैसे देने थे, नहीं दिए, दोबारा डेटर बन गए। और प्रियांशु जी क्या एंट्री डालेंगे? सर जी वो बीपी को तो खत्म करेगा ही ना। बीपी कितने का है बेटे? 8 लाख का। और वो क्या बोलेगा, किसको पैसे देने हैं? कि भाई हाँ भाई 8 लाख रुपए मिस्टर ए को देने हैं। और अब आप मुझे बता दीजिए इसी दिन, अब क्योंकि मैंने डेट नहीं बोली तो यही डेट ले रहे हैं, प्रियांशु इंसॉल्वेंट हो गया और कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? 70 पैसे, दैट इज 70%। 8 लाख का 70% इज 5,60,000। तो ले दे के बाद यो है जी, मिस्टर ए को मिल रहा है 5,60,000। प्रियांशु का खाता कितने से बंद होगा? पूरे 8 लाख। 8 लाख लेने थे, भूल जाओ 8 लाख को। और ये डेबिट क्या कर देगा? बैड डेट्स कितना बेटा? 2,40,000। क्लियर है? सिमिलरली इधर क्या होगा? प्रियांशु की जेब से कितने पैसे चले गए और ए का बैलेंस चल कितने का रहा था? और मैं बोलूंगा भाई बढ़िया भाई, 8 लाख का बैलेंस खत्म, 5,60 दिया, एफिशिएंसी 2 लाख। ये सब क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? अगर आपको ये बात क्लियर है तो बच्चों ने नोट कर लिया? बच्चों तो फाइल इधर से खोल लेते हैं। चलिए, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन देखते हैं भाई। मैं आपको जो बुक दूंगा उसमें सारे क्वेश्चन होंगे बेटे, ठीक है ना? आइए, और भी एक्स्ट्रा होंगे पर पहले ये वाला देखते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1। फिर पूरे दिन बच्चे क्या करते हैं? इधर आते हो, क्लास लेते हो, और हाँ ट्रैवलिंग 1 घंटा, 1 सेकंड 2 घंटे हो गए, बाकी टाइम इतना ट्रैवल करा सो जाते हैं घर पे। हाँ सोते नहीं है, इंस्टाग्राम चलता रहता है। हाँ रात को 2 बजे इतनी पढ़ाई करता है तू? मुझे पता है पढ़ाई तो नहीं करता। पढ़ाई करता है तो वो कुछ ऐसे, हाँ लॉ नहीं पढ़ाई करता, अकाउंट देखो, अकाउंट्स पढ़ना है तो मेरे को और भी टेंशन थी। ठीक है, पर वो कह रहा था
कि ना थोड़ा न्यूज पढ़ा करो। इस चीज के बारे में मालूम है, जैसे अभी स्टॉक मार्केट में बच्चे इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बहुत छोटे बच्चे अभी, पर स्टॉक मार्केट की न्यूज देखा करो। कुछ कोई भी बच्चा है कुछ भी देखता है वो स्टॉक मार्केट है कुछ, हाँ क्या मतलब जैसे, हाँ क्या देखता है, क्रिप्टो का भी देखता है क्या, कौन सा कॉइन लेना चाहिए, ले लिया XRP मैंने ले रखा है, पर 200% बढ़ा था। हाँ पर मैंने बढ़ने के बाद लिया, अभी वेट कर रहा हूँ भाई पर उसका ही है ना, बहुत आगे तक ही जाएगा अभी। कौन सा यार, सोलाना भी कल देख रहा था, वो रील्स में आता रहता है और ना भाई बहुत ही खराब, मतलब कॉइन्स का तो समझ नहीं आता, रिस्क है बहुत ज्यादा। पर आपको पता है जैसे बिटकॉइन पता है बच्चों को, मतलब बिटकॉइन एक टाइम पे 10 रुपए का, आज भाई 90 लाख रुपए का, मतलब यू वुड हैव इन्वेस्टेड 10 रुपीज। पर मैं आप बच्चों को बोलूंगा सही चीज नहीं है, पर सही चीज है भी कहीं ना कहीं, मतलब पेरेंट्स नहीं समझ सकते, पर सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए समझ रहे हो ऐसे करके डाल दो, और मतलब ऐसा है कि वो कहते हैं 1 लाख रुपए हो जाएगा 10 साल बाद, 5 साल। देख बिटकॉइन तो हुआ है ठीक है, पर ये ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं इनको, मतलब तो थोड़ा मतलब आप ना इन्वेस्ट वैसे इनिशियली स्टार्ट कभी भी कॉइन से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फर्जी बात है, मतलब ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट से करना चाहिए। समझ रहे हो, स्टॉक मार्केट में क्या इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा, पर अब ये तो देखो BSC क्या होता है, समझ रहे हो, NSE क्या होता है, शेयर प्राइस कैसे, अच्छा ये जैसे दिखाते हैं वो सबसे रिचेस्ट हो गए, जैसे अंबानी जी, तो कैसे रिचेस्ट हो जाते आपके हिसाब से, लिस्ट होती है ना रिचेस्ट पर्सन की, तो कैसे मतलब कोई रिच हो जाता है एकदम से, मतलब मार्केट कैपिटल, हाँ कैसे होगी कैपिटल ज्यादा, हाँ तो बेसिकली ये लोगों का, आप अगर मैं देखूं जैसे आपने अदानी का नाम सुना है ठीक है, अंबानी का नाम सुना है ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है जैसे क्या है एक इंसान, मतलब उनके एसेट्स होंगे बहुत सारे, पर अगर मैं बोलूं कि उसने पूरा का पूरा मतलब 1000 एकड़ एरिया खरीद लिया, तो क्या उसमें उनकी वेल्थ बढ़ी है क्या, मतलब मेरी जेब में कैश था, मैंने उस कैश को किस में कन्वर्ट कर दिया, लैंड ठीक है, प्रॉपर्टीज, आइलैंड खरीद लिया मैंने, तो कुछ भी नहीं बढ़ा। उन लोगों की वेल्थ कैसे बढ़ रही है, वेल्थ बोले तो कि आज मैं इतने का मालिक हूँ, वो शेयर का प्राइस बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, जैसे कि अगर आपको मैं हल्का सा स्टार्ट करूंगा, पर ऐसा इतना वो नहीं, लेकिन अगर मैं आपको जस्ट रिलायंस का शेयर दिखाऊं, इट्स नॉट डूइंग टू गुड रिलायंस का शेयर, बट आज मार्केट खुल, आज फ्राइडे है ना ठीक है, कितने का शेयर है, हाँ हाँ है ना, तो अभी तो चल रहा है 3-4 है, तो अगर आप देखेंगे तो अंबानी जी का 2003 में एक शेयर की वर्थ कितने की थी, 2002 की बात कर रहा हूं, कितनी की वर्थ है, 26 रुपए, तो उनके पास तो करोड़ों शेयर होंगे, तो अगर पहले 1 करोड़ शेयर थे, तो 1 करोड़ इंटू 26 क्या हुआ, 26 करोड़, अब कितना हो गया 1271 इंटू 1 करोड़, तो कितना हो गया 1270 करोड़, समझ रहे हो आप, और ये भी आपको बता दूं बहुत ही ऑर्डिनरी शेयर है, हालांकि आपको इसमें भी लगेगा कमाल हो गया सर, मैं आपको एक लॉजिक एक चीज देना चाहता हूँ, लाइफ टाइम चीज देना चाहता हूँ, आपके घर में अगर तुम बोलोगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या कहेंगे, बोलेंगे करो बहुत अच्छी बात, पापा क्या बोलेंगे, बोलते हैं हाँ, तो फिर आपके पापा भी कमा रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, इन्वेस्ट, हाँ ठीक, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो गुड, बट वो मजा नहीं आता है, मतलब म्यूचुअल फंड में ना फील नहीं आती कि आप रिस्क ले रहे हो जिंदगी में, तो मैंने क्या म्यूचुअल फंड में लगाया नहीं ठीक है, पर वो कभी मन ही नहीं करा लगाने का, तो मैं तो स्टॉक मार्केट जैसे, तो मैं तुम्हें ऐसे 1-2 शेयर दिखाए थे, पर अभी एक ऐसे दिखाऊं, वेदांता का देख लो शायद, वेदांता नहीं, वेदांता पता है बच्चों को, मैक्स का देख लो यार, मैक्स हॉस्पिटल तो सबको पता है ना, मैक्स हेल्थ केयर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा ना कोई ये नेहरू प्लेस की छोटी सी कंपनी है,
मैक्स के कितने 150 हॉस्पिटल होंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए ये शुरू कहाँ से हुआ था? आप देखिए 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले ये एक प्राइवेट कंपनी होगी, तो ये 2020 में कितने रुपए का दिख रहा है आपको? 100 रुपए लगा लो। कितने साल हुए? 4 साल। कितने गुना हो गया? 10 गुना। अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो ये 10 लाख बन गए। एंड प्लीज, मैं आपको कोई चलता फिरता शेयर नहीं दिखा रहा, इसको ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है, बड़ी कंपनीज बोला। आपको एक बड़ी, आप बोलोगे सर बैंक में सेफ, बेटे डूबने को तो बैंक भी डूब सकता है, पर हाँ ठीक है, इट इज टू बिग टू फेल, बैंक डूब नहीं सकता। हमारे घर में कह रहे हैं पैसे को कहाँ रखो? बैंक बिल्कुल रखना चाहिए भाई, 100% रखना चाहिए। तुम्हारे पास अगर 100 रुपए तो 100 में से 50% बैंक में ही होना चाहिए, बाकी 30 रुपए स्टॉक मार्केट में डाल लो, 20 सेविंग्स में रख लो इमीडिएट पैसे, लेकिन कुछ एफडी करा लो 50 रुपए की। कहने का मतलब है अपनी 30% ऑफ दी अर्निंग 30% उड़ा तो लगाओ उधर। अभी आप अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें कोई भी नहीं बताता। एंड बिलीव मी, जो रिचेस्ट से रिचेस्ट हो रहे हैं ना, दे आर नॉट डूइंग इट बाय एवरीडे वर्किंग। मैं नौकरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आप कह रहे हो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कब से चला रहा हूँ? 26, मतलब कमाना शुरू कर दिया होगा 25 की उम्र में, 24 की उम्र में, सीए बनने के बाद। हाँ, 23 की उम्र में गवर्नमेंट जॉब करी, एयरटेल में था, फिर अपना गोला है सारा। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ कितना ही कर लूँ, मैं इसको अपने इंस्टीट्यूट को 10x कर दूँ। 10x मतलब अगर मान लो टोटल 150 बच्चा आता है, 1500 बच्चा हो जाए, अब तब भी वो चीज़ कितना, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना, आप समझ रहे हो। पर इन्वेस्टमेंट्स, आप अगर अपने पैसे को, अभी आप सारे ना छोटे बच्चे हो, लग्जरी में खर्चा नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ इस दुनिया में इतने लोग इतना खर्चा करते हैं लग्जरी। मेरी वाइफ खुद है बेटे, वे अंधा पैसा खर्चा कर देते। गर्ल्स का पर्स होता है, समझ लो भाई, 20,000 का पर्स ले लेती है भाई मैडम, वो बेटे मेरे को यहाँ दर्द होता है फिर। और मेरे दिमाग में, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा है खर्च लो, सही है, पर अब अपना दिमाग तो फाइनेंस के एंगल से चलता है ना। और अब पता नहीं क्या हो गया, मेरे से 1 महीने से यही हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ भी खर्चा नहीं करूंगा, अब जब भी कुछ सोचूंगा ये खरीदना है, कॉइन्स खरीद लूंगा बिटकॉइन की जगह, मतलब समझ रहे हो। तो आप समझो, इतना भी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी सो ऑब्सेस्ड एज ए ना, मार्केट में इतना पैसा डलना नहीं चाहिए। अब वो सारी चीजें बताऊंगा, कभी वो पैसा मत डालना जो किसी से ले रखा हो और जिससे आपका घर चलता हो। अगर आज मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ डाला है, तो अगर वो डूब भी जाए तो मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। डेली मैं उसी गाड़ी में आ रहा होना चाहिए, नॉर्मल खर्चे वही, बच्चों के स्कूल वही रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए घर में अभी तो बेटे शाही पनीर बन रहा है, स्टॉक मार्केट गिर गई तो बोला प्याज के साथ रोटी खा लो, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज मेंटेन होके आप रिस्क ले रहे हो, लो भाई, एंड बिलीव मी, पीपल हैव मेड 50-60 करोड़ 80 करोड़ आउट ऑफ। और अभी आप स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भाई लगाओ 10,000 लगाओ, नहीं भाई, 100 रुपये लगा दो। तो 100 ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपये लगा दो, लेकिन यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग, बट आफ्टर 10 years यू वुड बी, भाई अब मतलब अब तुम समझ आ जाएगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो अब देखो मैक्स हॉस्पिटल 110 गुना हो रहा है, और अगर यही एफडी होती, तुमने 1 लाख की एफडी करी होती, कितने रुपए हो गए होते? 1 लाख पे कितना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का क्या है? मैं तो कह रहा हूँ 10% ले ले भाई, तू 4 साल का 10% ले ले, 1 लाख का 10 क्या हुआ? 10,000 हर साल का क्या हो गया? 10,000, 1,40, तो 1 लाख रुपए तुम्हारा क्या बनता है? 1,40, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 10 लाख। एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने मैक्स में भी इन्वेस्ट करा हो, मेरे को पता भी नहीं है कौन मालिक है, क्या सेल्स है, बस इतना पता है कि एक बड़ी कंपनी है और ठीक कर रही है, समझ रहे हो। तो आप ये देखेंगे ऐसे जो भी कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है,
यूनाइटेड ब्रूरी है, जो बहुत सारी कंपनियां भाई। समझ रहे हो? आप मेरे को जो सेक्टर बोलो, आप जैसे मेरे बच्चों से ऐसे बात भी करी थी, एक्साइड बैटरी सुना है सबने? एक्साइड बैटरीज, इसका देखो बेटे 2020 में, मैक्सिमम ले लेता हूँ यहाँ से लेता हूँ, ये पहले से लिस्टेड एक्साइड बैटरी 1999, 2000 साल का, कितने रुपए का शेयर? 6 रुपए लगा लो। कितने साल होगा? 20 साल, 20-25 साल हो गए। कितने टाइम्स हो गया ये? अच्छा 10 टाइम्स करता तो 60 होता, 100 टाइम्स करता तो 600 होता है। मैक्सिमम कितना गया हुआ ये? 553। अभी गिरा हुआ वो छोड़ो ना, मार्केट गिरी थी अभी, 100 टाइम्स हो गया आपका, 100 टाइम्स। कितने साल में? 20 साल। आपकी एफडी डबल होती है 10 साल में, तुम्हारा 100 रुपया 200 हो जाएगा 10 साल में। आई मीन एफडी आपका पैसा डबल कब होता है? 10 साल। और यहां पे 20 साल में क्या हो रहा है? 100 गुना हो रहा है। और मैं भाई तुम्हें कोई रिस्की कंपनी नहीं बोल रहा भाई, एक्साइड का नाम आप बचपन से सुना हो, एमेरॉन भी सुना हो कभी, अमर राजा बैटरीज करके है, ईवी सेक्टर फ्यूचर है। आप कल को जब कमाओगे गाड़ियां खरीदोगे तब तक पेट्रोल की बहुत ही कम हो जाएंगी, ना के बराबर होगी। और उसके अंदर बैटरी चार्जर, बैटरी के इक्विपमेंट्स, घरों पे बैटरी कैसे चार्ज होगी, क्या होगी, सारे काम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। देयर इज अ रीजन ऑल्सो। अब ऐसे मत सोचो कि जो भी लगाओगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं चाह रहा अभी कि आप ऐसा सोचो बेटे कि सर ये तो सब बढ़ रहा है। रिलायंस, रिलायंस नाम सुनते ही भरोसा आ जाता है बेटे, कौन सी कंपनी है? रिलायंस पावर, विंड एनर्जी। अंबानी जी के 2 भाई हैं, मुकेश अंबानी जी और दूसरे धीरू भाई अंबानी के बाद, जो उन्होंने बिजनेसेस का सेग्रीगेशन करा था, तो ये अनिल अंबानी के पास गया था। ये 200 रुपए का शेयर हुआ करता था 2008 में। अगर आज उस टाइम पे किसी ने करोड़ों लगाए होते तो आज वो सिर्फ लाखों रह गए। और आप ऐसे 10 कंपनियों में लगा दो, 2 कंपनी ऐसे दिखेंगी आपको, 8 कंपनी बढ़ती हुई। और मैं बात करूं अब आजकल बहुत चर्चा में, 6 महीने से देखो, चलो 1 साल ले लो, 2300 रुपये पे शेयर आ गया था बेटे, 1 साल में 2300 रुपये। अब कितने का हो गया? तो अभी तो गुस्सा जा सकता है, समझ रहे हो? 50 रुपये भी लोग शेयर खरीद रहे, हो सकता है अपने ओरिजिनल प्राइस में चला 5 गुना हो जाए, बट यू डजंट, अगर उसका बिजनेस सही चलेगा तो होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंस्टा है ना और यूट्यूब भी है, वो एल्गोरिथम बेस्ड ही चलता है, जो चीज देखोगे वही दिखती जाएगी। तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट भी देखो, समझ रहे हो? आपको समझ आएगा। एंड पूरी दुनिया है भाई, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है कि आप जो कोर्स करो तो एक बहुत ही छोटी पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट है, समझ रहे हो? यू शुड स्टार्ट, आपको न्यूज पढ़नी चाहिए। जैसे सिर्फ गूगल पे ऐसे कर रहे हो, ऐसी न्यूज कॉलम में चले जाओ, क्या बोल रहे हैं भाई, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, क्या काम करते हैं, किससे मीटिंग्स होती हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे हो रही है, ऐसी चीजें दिखेंगी आपको, समझ रहे हो? आपको ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कौन करे बेटे? डॉक्टर इंजीनियर को थोड़ा सा आती है बात है, वो भी इन्वेस्टर होता है भारी भारी, समझ रहे हो? जब इंसान के पैसा आ जाते हो तो ये सोचता है ना पैसे से पैसा कमाया जाए, एफडी उतना देती ही नहीं, तो सारी घुस जाते स्टॉक मार्केट में। पर क्या उनको आपसे तो मतलब ही नहीं है जी, उनको तो 1% नहीं पता होता कुछ, समझ रहे हो? बेसिकली आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो अभी जब टाइम मिलता है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में देखा, समझ रहे हो? ये सारी चीजें होनी चाहिए, एंड इट्स मतलब इट्स गोइंग टू ऐड ह्यूज वैल्यू। आप कल को आर्टिकलशिप जाओगे, ऑफिस में जाओगे, ठीक है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो? ये बहुत आपका रिलेटेड चीज है। आप इन्हीं कंपनीज का पीएनएल बैलेंस शीट आप ही बनाओगे कल को इन कंपनी में, समझ रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे रन स्टॉक मार्केट कैसे प्ले हो रही है, क्या चीज, ठीक है बच्चे, वो वाली चीज है।
चलिए एनीवेज, तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन बोला था मैंने। ओके अच्छा, हिमांशु जी ने XRP में लगा रखा है मतलब, इसमें। अच्छा, क्या नाम है उसका, पूरा नाम क्या है? अच्छा, कितना? 5-6 हज़ार रुपए। अब कितने हो गए? ठीक है, चलिए एनीवेज एक बार देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सुजाता रिसीव 2 bills फ्रॉम अरुणा। दो पार्टीज हैं जी, एक का नाम सुजाता, दूसरा क्या है जी, अरुणा। डेटेड 1 जनवरी फॉर 2 months। सभी सेल की कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं करी। तो अब मुझे बताओ, सुजाता को कितने बिल मिले? 2। और टेन्योर कितना है? बट मेरा आपसे सवाल, सेलर कौन है, बायर कौन है, क्या लग रहा है? सुजाता सेलर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक लैंग्वेज में आइडिया लग जाता है। और पहला बिल कितने का बेटा? सेकंड बिल टोटल कितना हो गया? 25 बस। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमिडिएटली। सुजाता जी ने क्या करा, पहला बिल तो बैंक में गई और डिस्काउंट करा लिया। कितने रुपए मिल गए? सीधी एंट्री बता सकते हो डिस्काउंटिंग की? बैंक 10,000, डिस्काउंट 200 टू BR। सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ श्री, कोई और पर्सन था उसको दे दिया। एंट्री बता सकते हो? श्री टू BR ऑन 3rd January 22, 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता। एंडोर्स का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है, मुझे मिलने थे पैसे उसके अगेंस्ट, मैंने किसी को पैसे देने थे, मैंने उसको पकड़ा दिया, भाई जब मैच्योरिटी हो तो तुम जाके ले समझ रहे हो? तो बेसिकली सबसे पहली एंट्री बताइए बच्चों। सुजाता ने 2 बिल रिसीव करे अरुणा से 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को एंट्री डलेगी। क्या एंट्री डलेगी? कह सकता हूं बिल रिसेबल 1, अलग अलग डालना बेटा। बिल रिसेबल 1 10,200, बिल रिसेबल 2 15,000 टू अरुणा। फर्स्ट एंट्री डाल दीजिए एक बार। और कौन सी डेट को डलेगी बच्चा फर्स्ट एंट्री? वेरी गुड। अब बताइए, फर्स्ट बिल फॉर सेकंड बिल। फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब पता है आपको? उसी दिन। तो पहले बिल का एंट्री डाल दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR1। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR1। पैसा आ गया, 10,000 का बैंक डेबिट हो गया, 200 का डिस्काउंट खर्चा मैंने डेबिट कर दिया, और बिल रिसीवेबल क्योंकि मैंने बैंक को दे दिया तो मेरी बुक से तो खत्म हो गया। क्लियर है बच्चे? अब मुझे बताइए मैंने सेकंड बिल का क्या करा। मान लो ये सेकंड बिल है, ये मैंने होल्ड करा या किसी को दे दिया? किसको दिया होगा मैंने? श्री को। क्यों दिया होगा? मैंने उसके देने थे पैसे, मैंने कहा भाई पैसे तो ये बिल पकड़ ले। तो जो बिल चला गया टू BR, और श्री मेरी क्या थी? क्रेडिटर, उसको खत्म कर दूंगा, तो श्री टू BR2। कौन सी डेट को बेटे? 3 जनवरी 22। ओके, कहने का मतलब है सुजाता जी ने दोनों बिल अपने पास रखे ही। स्क्रीन पर एंट्री है आपके। क्लियर है? बस इतना ही करना था। एक काम करो ना, मैच्योरिटी के बारे में कुछ बोले नहीं, और वैसे भी अगर मैं बोल भी देता ठीक है ऑनर डिसऑनर कुछ भी है, तो मतलब अगर ऑनर होता तो ये तो कुछ भी ना डालती और तो
ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर हमारी इतनी बात चल रही है और लग रहा है, आप अरुणा की बुक्स में डाल दीजिए एंट्री। ऑनर मान के चलेंगे, कुछ नहीं लिखा तो ऑनर ही मान के चलेंगे। अरुणा की बुक्स में सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी? क्लियरली मैडम, सुजाता टू BP1 टू BP2। सुजाता की बुक्स में क्या, आई एम सॉरी, हम किसकी बुक्स में डाल रहे हैं? अरुणा की बुक्स में ना, हाँ। सुजाता टू BP1 टू BP2। उसके बाद क्या हुआ भाई? आ, फिर अब मतलब सुजाता ने आगे कर दिया, तो सीधा सीधा आप कौन से दिन की बात करें? तो उसको नहीं, हाँ, एंडोर्स करने की उसमें ये क्या करेगी? अरुणा ने क्या करना होगा? सुजाता ने दे दिया, तो अरुणा का क्या करना? अब तो मेच्योरिटी पे बात होगी सीधी। आप समझ रहे हो? सुजाता के बाद उसने बैंक से करा दिया, वो करा दिया, उसमें ये क्या करेगी? अरुणा क्या करेगी? अब मेच्योरिटी में क्या होगा? बैंक भी जाएगा और ये श्री भी जाएगी, और हम क्या मान के चल रहे हैं? ऑनर डाल दीजिए। पर पहले सवाल ये है कि 2 महीने ऐड करके, ग्रेस पीरियड ऐड करके मेच्योरिटी डेट क्या आ रही है? 1 जनवरी 22 में 2 महीने जोड़ोगे तो आप समझे ना, 1/1/2022 2 मंथ जोड़ोगे तो 1/3/22, और इसमें ग्रेस पीरियड जोड़ दो 4 मार्च 2022। पेमेंट कर दीजिए। BP1 डेबिट, BP2 डेबिट, बैंक। अरुणा की बुक्स में तो BP की लायबिलिटी है ना, BP1 डेबिट, 2 डेबिट, बैंक। पैसे ही मांगने आएगी ना श्री भी, पैसे ही तो देने मैंने उसे। आया, समझ आया? नहीं, एक बात बताओ, सुजाता ने श्री को देने हैं, सुजाता और श्री आपस में अपने अकाउंट में देंगे। मैं तो अरुणा तो मेच्योरिटी पे जो भी आ जाए मैं तो पेमेंट कर दूँ। समझ आया बच्चों को? तो इसका मतलब आपने जो एंट्री डाली, मैं रिपीट कर देता हूँ। अरुणा ने सबसे पहली एंट्री डाली होगी सुजाता टू BP1 टू BP2, और उसके बाद मेच्योरिटी पे ऑन 4 मार्च BP1 डेबिट, BP2 डेबिट टू बैंक। ये सब क्लियर है बच्चे? सेट है बेटा आपकी कहानी मेरे हिसाब से, ठीक है ना? अभी आपको और क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है? एक केस और बचा, पर मैं साथ साथ ही कराता जा रहा हूँ, मेरा कवर होता जा रहा है, ठीक है? तो अभी आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जो केसेस हमने करे बस वही देख लोगे, ठीक है? बाकी डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस चल रही है तो चला लो, टेस्ट लेना है तो ये बताओ, मुझे बता दो क्या करना है। अभी कर लिया है या नेक्स्ट मंडे रख ले? मंडे रख लेते, ठीक है? प्रैक्टिस कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है बच्चे? मंडे रख लेंगे, ठीक है जी? चंदन जी को ऑल क्लियर? संध्या जी, चंदन जी क्लियर है बच्चे? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत काफी कार्ड होता है।
तो इस बैच में तो आपका कह सकते हैं कि एफर्ट्स चैप्टर में जो है वो आपके नहीं करना। अब आप जैसे तो आप बिल्कुल से आप start तो फर्स्ट वाली एक क्लास में शेयर कर दूंगा सारी पढ़ तो शेयर कर दूंगा अभी बस वो देख लो और वी गुड टू गो। अगर ये समझ आ रहा है तो बस आगे की होगी बात। रिपीट होते रहते हैं, मॉर्निंग बैच है, इवनिंग है, फिर बीच बीच में कभी जब स्टेबल हो जाता है कुछ बच्चों को ब्रेक या टेस्ट होता है तब रिपीट हो जाता है टाइम पर। ठीक है बच्चों रहते हैं किधर
यार सुबह बैठा था तब सोच नहीं रहा था मैं हटेगा ना अब देख अभी तो जहाँ बैठे थे वो ऐसे तो वो ऐसे ही दिखता ठीक किधर होगा मैं उठा ही कर दूंगा और ठंडा हो रहा है ये में लग गया बस पानी न्यू यूज नो ज़्यादा तो नहीं नो मींस नो everyone नो कभी नो नहीं होता भाई नो मींस नो मींस यस नो मींस मे बी मैं रहा हूं ना मेरे को पता है गोली के चले जाना चाहूं तो कहीं जाके दिखा ये साले इनका ड्रामा भाई हाँ भाई हाँ भाई बिल्कुल सर देखो क्या चुतिया पे कर रहा है कुछ ये रिकॉर्ड हो रहा हूँ मजा आ जाएगा भाई कोई डर नहीं कोई डर नहीं है। हाँ तो दुष्यंत तुम में से कोई फोटो लेता है क्या अपनी मतलब डेली बेसिस पे या कभी डेली बेसिस पे देखो मेरे फोन में मेरी फोटो ही नहीं मिली भाई ये मांग रहे भाई अब देनी पड़ेगी कौन मांग रहा है रुपए है कोई तो तेरी मांग रहा होगा ना मेरी क्यों अबे हाँ तो लाइक क्या है ना कि जैसे मेरे फोन में मेरी खुद की फोटो नहीं तुमने देख रखा होगा हालांकि हम लोगों की हम नहीं मुझे स्टैंड चाहिए ना और आज की आज एक फोटो सबमिट करनी है लड़की है क्वेश्चन अरे सीयूटी से साथ में तो उसकी पेज है मेरे पास और उसके पास मेरी नहीं है कह रही तेरे तेरे नाम तेरे पिक के नाम से एक स्टिकर है तो बहुत जिद कर ली इसने कल रात को एक लड़की को देनी पड़ती कह सकती है मुझे शक हो रहा है क्या मांग रहा हूँ यही करिएगा गुड फॉर यू मुझे कैसे बनाते हैं नहीं पता है मुझे उसको कैसे और क्या है मेरे स्टिकर बनेगा तो क्या हो भाई खा ले भाई मैं चीज गले में फंस रहा हूँ खा ले भाई क्या हो गया भाई नहीं आ रहा अरे बस शर्मा अरे नाश्ता करके भी नहीं आता खाने में नहीं दिया पापा पड़ा वो भी नहीं खाऊंगा मैं अरे चलिए तो मजाक कर नहीं है इसमें भेजना सही रहेगा जस्ट ऐसे लाइक क्लिक करने के तो भाई इससे बात नहीं की थी वैसे नहीं उसने कहा कोई मेरा लोगों से सामने थी कहता है मेरा डर है थोड़ा बस भी भेजा मैं तो इतनी गंदी लग रही है अरे कैसे करूँ कैसे अरे फुल लेनी है तो पासपोर्ट साइज लेनी कैसे लेनी पासपोर्ट साइज उसको इसके आईडेंटिटी कार्ड बनवाना है क्या इज माइन ये भेज सकता है तो मत यार जिंदगी लगी थोड़ी अरे नहीं भाई मंगी करना इस ईयर में बूढ़ा हो जाता हूँ आधे वीडियो हो एक आधा एक लोगों की लाइट रेट शूट करती है तब से भाई जब भी रेट बढ़ती है ना अच्छा नहीं लगता मिलते रहते हैं टेंशन में लेते एक बार मान ले भाई फिर उसके तो उसी के बाद मारो यहाँ पे लाइट तो पड़ रही है लाइट जला दे सारी देखते एंगल पड़ रहा है कितना हाँ हो गया हो गया हो गया नहीं नहीं अब नहीं होता है वो रोड पे बैठते ही हूँ
उल्टा नहीं लिए इसका बैग पकड़ लूँ तो मैं समझे नहीं क्या यार समझ कहाँ गए क्या करूँ ना भाई जस्ट मैं से भेज रहा हूँ अब फर्क नहीं पड़ता वो वाला नहीं हो रहा है मतलब वो तो पड़ रहा है भाई मैं तो कुछ दिखाता हूँ उसका किसी करेगा याद है उस दिन स्टेटस को देखी थी वीडियो देखी थी जिससे स्टेटस अपना बन गया तो लड़कियां नहीं दिखती तो दो हाँ वो है ये देखिए उसका कि उस एक अरे नहीं देखा मुझे अरे इसका इसका पावर इतना कम नहीं है ठीक है ड्राइंग कर यहाँ बैठी तो बोर्ड देख लेती है ठीक है कैसे कहाँ है ये अपने पास बूढ़े नहीं यार यार मार्क्स मॉक में म्यूजिक हमारे तो बड़ी ज्यादा दिखाते थे अरे क्या अरे बता तो सही कैसे कराऊं मैं क्यों ये क्या है मतलब फोटो किसी तो बता तो सही तो फोटो दिखा फोटो दिखा ये बात है बता ठीक है क्या देखा यूं तू लड़की बनवा रही है से मेरे को अगर फोटो खींचने बोला है कमर बजा दूंगा कैसे कैसे ऐसे यार क्या है ये तू बेइज्जती कर रहा है उसके सामने सामने ठीक है यहाँ से क्यों कुछ रख लो और मैटर है इधर देखो डिसाइड कर लो अगर तो नहीं क्या अरे
मैंने कहा ना थोड़ा मेरा दिखाना है तो मेरे टाइम पास कर दे भाई तू जलती है इतनी अच्छी है सर कहाँ मैंने बोला मेरी ये सीन मुझे करती को भी सर थोड़ा तो दिख ही नहीं रहा मेरी बियर्ड दिख रही है मैकडॉनल्ड्स की तरफ देख तो रहता है इसने बोला देखने के लिए यार क्या है स्मार्ट बॉय स्मार्ट भाई के पास स्मार्ट स्किल्स नहीं है सर आओ जी भाई अंदर ज्यादा से जाती है लास्ट क्लास वैसे मतलब कैप्चर हो गई है इसमें सर यहाँ लेने बोल रही है आप दोनों की फोटो आ गई बहुत दिन तक आऊंगा जिस दिन पेपर होगा ना उससे एक दिन तक वेरी गुड नहीं आओ यार बिल्कुल आना चाहिए मोस्ट वेलकम ये सोचते हैं ना घर पे बैठ के होगी पढ़ाई अरे मैं तो नहीं कहूँगा नहीं दूसरा वैसे नहीं पढ़ाई सर तो चलता ही रहेगा यार ये तो साइकिल है इसलिए रुकनी नहीं है इस साइकिल में अब हम बैठे हम रोक नहीं सकते वो साइकिल चलिए क्या पढ़ोगे आज सर आप मेरा डाउट नहीं कराओगे ना मतलब वो वाले में कुछ दिमाग लगाने में तो सर तो हार्ड इसलिए तो सीए हो अगर मैं सीए तो हाँ करा दो सर वो इकलौता क्वेश्चन है तो मेरे लिए लग गया एक क्वेश्चन वो रह रहा है ना हाँ वो नहीं आएगा गारंटी सर ले सर अगर आगे तो सर इस चीज आ गया तो मेरी गारंटी कौन लेगा इस चीज से दूसरे सर बोल रहे थे उन्होंने निर्भय कीमत मांगी है तो ये दुष्यंत से ना डरते बहुत है इतना डर गए कि वो शादी नहीं कर पा रहे शादी से बहुत डर वो गए कहते हैं अब आपके तो हाथ दिन शुरुआत वाला केस भी आ गया कौन सा वाला अब वही शादी भाई इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया किसका सुसाइड कर रहा था किसने कोई आदमी सुसाइड कर गया उसकी अच्छा हाँ 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 एलिमनी के लिए हाँ हाँ अबे लड़कियों को फालतू रहने से जगह भाई पता करके मतलब एक अबे एक टाइम में तो देना सही था बस सर और मैडम ने बॉटल बोल रही थी ऐसे सर उसका छोड़ दो मैं सिंपल क्या बताऊं जैसे एक है नहीं कि अगर वुमेन को किसी ने असॉल्ट किया है नॉर्मली और वो अगर हाँ। किसी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर रहा है और वो नहीं कर रहा भाई तो पुलिस को भी अरेस्ट कर रहे हैं उसको भी चार्ज होता है अब यहाँ क्या हो रहा है जिन लड़कियों को किल्सन होती है किसी लड़कों से तो उसके बेसिस पे उसके नाम पे जाके वो कर देती है और फिर झूठे पास झूठे हाँ, एक्यूज करवा देती है मतलब both ways है, हाँ, वो चीज़ तो है। लग गया तो फिर आइडेंटिटी और रेपुटेशन तो वैसे खत्म कर देती है। वो तो है और इसकी जैसी लड़कियों को मौका मिल गया ये बड़ी बात है ये सर है तेरा भाई सुहानी जी इतना कैसे बोल रहा है ये इतने में तो थर्ड फ्लोर पे हो ध्यान देते हो बस अरे ड्रॉप थोड़ी देर आएगी चलिए इससे तो बोलता हूँ मैं इसको बुरा नहीं लगता भाई बोलो उससे जो सुन सके ठीक है एनर्जी है ना दुष्यंत सर की मम्मी ना क्या सर मतलब ढूंढ रही है भाई दुष्यंत सर के लिए ना सर सुहानी मेरी सीट पे बैठे इसको उठवाओ थोड़ा क्या इधर नाम थोड़ा लिख के सी हाँ वही तो नहीं वैसे तो सबके से नाम ही है हम लिखा भी होते हैं इसकी थोड़ी हो जाती है ये किस लिए इसकी ऐसे है ये मेरी है सर गोली वाले के अच्छे लगे क्या सर देखो आपकी प्रॉपर्टी का अपना नाम बताया सर गोली मारना है इसके नहीं नाम लिख दिया क्या हाँ लिख रखा है हाँ तो वो सेल मान लूंगा ना मैं उसको 1000 रुपए दे चेयर के शेयर की वैल्यू परचेज करने की उस टाइम पे बात 100 होती है अपने आप ही क्या होती है 100 कहते हैं 200 1/3 200 ये मेरे को ऊंचा सुनता है यार क्या 1/3 क्या 1/3 क्या जैसे आप अगर सेल अगर आपने एकदम से परचेज कर ली हाँ। ठीक है चाहे आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हो आपको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी 2 महीने बाद मिल वो सर की मर्जी भाई सर की प्रॉब्लम हाँ और क्या पर आपने सोच चुकी है मैंने 1000 की खरीदे 2000 10,000 तक हाँ और चल ठीक है तू 400 रुपए दे दे 400 की भी नहीं है सर कितने की है कितने की परचेज करते हो कब खरीदी ये बताओ ना 1000 रुपए की कब खरीदी कल खरीदी जब आपने शिफ्ट
बन गया तब नहीं नहीं चेंज होती रहती है। चल मान ली लास्ट ईयर ही दिसंबर में खरीदी हो तो 1000 की भी खरीदे तो obviously 500 वैल्यू भी नहीं होगी, 400 भी नहीं होगी। क्यों क्या परसेंट भाई लगा कितनी value? कबाड़ी बेचूं वो कितना देगा? कबाड़ी से कबाड़ी में ऐसा लैपटॉप मैं तेरे को बेच रहा हूँ मतलब तू कबाड़ी है। सर ह्यूमन कैपिटल। सर ऐसा तो ये लैपटॉप को 20 रुपए का बिक हाँ। रहा है अबे भाई पागल है क्या वो डिजाइन करते हुए? चल ठीक है कितनी वैल्यू लगा रहा है चेयर की तो क्यों लड़ रहे हो? बता दो सही सही। में यार मानता हूं। ये 500 रुपए कह रहे तो इंटरव्यू में इंटर में मिल ही नहीं पाऊंगा ना, हाँ, सर की कृपा चढ़ गई है। नहीं बट स्टिल कितनी वैल्यू। आलोक की वैल्यू मैं वो वैल्यू बोलेगा तो फिर बोलता है लोग से तो ज्यादा ही है। अच्छा नहीं बोला है। बोल भी रहा वैल्यू तो उससे सोच के बैठा। तुम तो आ रहे कि नहीं बोलना चाहिए। बोलो ना चुप क्यों हो? बोलो बोलने लगेंगे। बोलो आओ जी देखो बेटे गहरी बात करेंगे आज, गहरी बात करेंगे। आपका कीवर्ड है और यार Recording in progress. सर मैंने फ्लोटर नहीं पहना, ज्यादा गेंद पर मचा डूब जाऊंगा। वैसे ही तैरना नहीं आता। ये तो दुबारा ये तो दुबारा 150 रुपए तरुण जी कह रहे हैं। नहीं भाई 500 की आती है वैसे। क्या? कुछ नहीं होगी बात जो होगी। मेरे से ही सर्विस क्लास में सबको जा रहा हूं मैं यहाँ से। बड़ा अजीब है बोलने के बाद ही नहीं जाता। ये सब की आई लाइन में बैठना है एकदम सामने हाँ। यार तू नहीं है फिर अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा तो ऐसा कितना ऐस- लंबा है हमें जैसे सर बच्चे क्यों हैं? वो मैं ऐसा ये आपको कहती लगता है। था ना सर ठीक है आई देखो अगर मैं आपको बोलूँ ना इन्वेंट्री के अंदर ना थोड़ी एलिएट जैसे देखो इन्वेंट्री के अंदर ना